गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में बताऊंगा 15 चाणक्य नीति जो आपकी सोच को बदल देगी, क्योंकि चाणक्य नीति एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद करती है। तो 15 चाणक्य नीति देखने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले, दुष्ट के साथ में दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अर्थात ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति के साथ में दुष्टतापूर्वक व्यवहार ही करना चाहिए। तो चलिए अगले चाणक्य नीति की तरफ। और अगले चाणक्य नीति इस प्रकार है। आचरण से व्यक्ति के कुल का परिचय मिलता है। आचरण से व्यक्ति के कुल का परिचय मिलता है। अच्छे आचरण करें। तो चलिए तीसरे चाणक्य नीति की तरफ। मूर्ख व्यक्ति को पशु समझकर त्याग कर देना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति को पशु समझकर त्याग कर देना चाहिए। अर्थात मूर्ख व्यक्ति के साथ में मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो चलिए अगले चाणक्य नीति की तरफ। हाथों की सुंदरता कंगन पहनने से नहीं होता है, दान करने से होता है। हाथों की सुंदरता कंगन पहनने से नहीं होता है, दान करने से होता है। तो दान करें। तो चलिए अगले चाणक्य नीति की तरफ। क्रोध एक ऐसी चीज़ है जिससे शत्रु को तो कुछ नहीं होता है, परंतु खुद को हानि उठाना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। तो चलिए अगले चाणक्य नीति की तरफ। अगले चाणक्य नीति है, जो धैर्यवान नहीं है, न वर्तमान है उसका और न ही भविष्य। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले धैर्य बना के रखें, तो वो काम पूर्ण रूप से हो जाएगा। तो धैर्यवान बने। तो चलिए अगले चाणक्य नीति की तरफ। अगले चाणक्य नीति है, बार बार धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ़ करना दयालु नहीं है, मूर्खता है। इसलिए बार बार किसी भी व्यक्ति को माफ़ नहीं करना चाहिए, उसके साथ में उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए। तो चलिए अगले चाणक्य नीति की तरफ 8वें नंबर के। भाग उसका साथ देता है, थोड़ा मिस्टेक हो गया वहाँ। भाग उसका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटता है, उसी का भाग्य साथ देता है। भाग्य उसी व्यक्ति को साथ देता है। तो चलिए अगले चाणक्य नीति की तरफ। एक व्यक्ति को सीधे नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष पहले काटे जाते हैं और सीधे व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को सीधे नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष पहले काटे जाते हैं। तो चलिए अगले चाणक्य नीति की तरफ। अगले चाणक्य नीति है, हमें बीते समय के बारे में नहीं पछताना चाहिए और न ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए, क्योंकि विवेकपूर्ण आदमी वर्तमान में जीते हैं। तो चलिए अगले चाणक्य नीति की तरफ। अगले चाणक्य नीति है, तो चलिए अगले चाणक्य नीति। सबसे बड़ा गुरु मंत्र जो होता है, अपने राज को अपने तक ही सीमित रखे। ये राज दूसरों को न बताए, नहीं तो ये राज आपको बर्बाद कर देगा। तो सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, अपने राज को अपने पास रखें। तो अगले चाणक्य नीति इस प्रकार है, जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़ कर नहीं हरा पाते, वह लोग आपको तोड़ कर हराने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से दूरी बना कर रखें जो आपको हराना चाहते हैं। तो चलिए अगले चाणक्य नीति की तरफ। अगले चाणक्य नीति इस प्रकार है, समय जिसका साथ देता है वह बड़े बड़े को मात देता है, मार देता लिखा गया थोड़ा सा, क्योंकि अमीर के घर पर बैठा कौवा भी मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी चोर लगता है। आज के युग में यही हो रहा है। तो चलिए अगले चाणक्य नीति की तरफ। अगले चाणक्य नीति है, सांप राजा का है ना, सांप, राजा, बाघ, तेतिया, बालक, दूसरे के कुत्ते और मूर्ख व्यक्ति, इन सातों को सोते समय नहीं उठाना चाहिए। तो चलिए अगले चाणक्य नीति की तरफ। विद्या प्राप्ति के लिए सुख को त्यागना पड़ेगा और सुख प्राप्ति के लिए विद्या को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए विद्या प्राप्ति अगर करना चाहते हैं तो कुछ दिनों के लिए सुख को त्याग कर दें और विद्या प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत से विद्या प्राप्ति करें। सुख को त्याग करके तब विद्या प्राप्ति हो सकता है। विद्या को ग्रहण करना है तो सुख सुविधा को त्यागना ही पड़ेगा, तब 100% विद्या की प्राप्ति हो सकती है। जो व्यक्ति सुख में जीता है उसे विद्या या लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए विद्या को प्राप्त करने के लिए आपको सुख छोड़ना पड़ेगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इसी प्रकार के एजुकेशन वीडियो मिलते रहेंगे।